हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक का रीजनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते आए हैं वो हिंदी में करते आए हैं, बट आज से जो करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम करीब आ गया है, तो कोई खिलवाड़ नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। और चलो, और इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा वीडियो अपलोड होने के 2 या 3 घंटे के बाद दूंगा, क्योंकि उसी टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मैं दे देता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको ज्वाइन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अभी देखो स्टार्ट करेंगे, बट गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अगर सीरियस हो, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो आप परीक्षा ऐप का जो सितंबर स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है ना, जीडी हो चाहे डीबी हो, ठीक है, इसको लगा लेना। यांत्रिक वाले अगर चाहो तो सेक्शन 1 के लिए आप डीबी का टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे यांत्रिक की जो है ना सेक्शन 3, 4, 5 वो सब नहीं मिलेगी, बट डीबी की सेक्शन 1 और जीडी की सेक्शन 1, 2 दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज अगर ये कोड यूज कर लेते हो एग्जाम A to Z 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपकी रैंक पता चल जाएगी कि बाकी जो मतलब स्पेशली कोस्ट गार्ड के ही बच्चे हैं उनके बीच में आपकी क्या रैंक है, ठीक है। कुछ भी फेक रैंक औरों की तरह यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे रैंक जो पता चलेगा ना, उससे आपको ये 15 डेज जो भी बचे हैं, 10-15 दिन, उसके बीच में आपको अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को एग्जाम से पहले बाई करो और टेस्ट सीरीज को लगा के एग्जाम में जाना, ठीक है ना। तो चलो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा परीक्षा ऐप का। अभी फिलहाल देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टोटल 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 10 क्वेश्चन हम यहां भी करेंगे, और एंड में आपको बताने कि आपने कितने स्कोर किए, ठीक है। यहां पे कह रहा है ILN है और FIK है, RUW है। तो आगे का सीरीज जो होगा क्या होगा, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, I है, L है और क्या है भैया, N है। तो इसका रिलेशन निकाला हमने FIK से। कैसे किया, अच्छा देखो, I में 9 नंबर पे आता है, इसमें फिर जो 6 है, ये F जो है 6 नंबर पे आता है। इसमें 9 में कितना घटाया, तो 6 आया, 3 घटा दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से एल जो है 12 नंबर पे आता है, ठीक है, इसमें 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 9। आई 9 नंबर पे आता है ना, ठीक है। अब एन जो है 14 नंबर पे आता है, इसमें 3 घटाओगे तो 11 आएगा। कहने का मतलब के 11 नंबर पे आता है, कहने का मतलब आई में 3 घटा दिया, एल में 3 घटा दिया, एन में 3 घटा दिया, तो एफ आई के मिल गया। उसी तरीके से हम लोग आर यू डब्ल्यू में 3 बार पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है 18 नंबर पे 3 घटा लो, कितना आएगा भैया, 15, ठीक है। 15 पे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, और ओ से स्टार्ट हो रहा है अपना ये, ठीक है। तो आगे आर है, आगे टी है, तो देख लो आर में टी जोड़ोगे तो यू आएगा ना, STU। टी में 3 जोड़ो तो UVW, तो डब्ल्यू आ रहा है, तो बिल्कुल भी सही है, ORT आपका परफेक्ट आंसर होगा। और इसकी आंसर भी दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और इस पीडीएफ के एंड में आपको आंसर भी रहेगा, टेंशन मत लेना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओके। चलो अभी देखो, कह रहा है ना कि यहाँ पे कौन सी फिगर को हम लोग ऐड कर दें, बताओ, ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए इन चारों ऑप्शंस में से। दिमाग लगाओ तो जरा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा मत लगाना, ठीक है, बाकी दिमाग रख दो और काम के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल रहा है, हमको ये चीज पता चल रहा है, हमको यहां से ऐड करना है, तो हम लोग तो ऐसे 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 करके कुछ ऐड कर देंगे। तो ऑब्वियसली कुछ अपना ऐसे फिगर आना चाहिए, और एक साथ में त्रिभुज लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से फिगर देगा। और ये देखो बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे किसके अंदर है भैया, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ये बिल्कुल भी सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखो, अब इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि पिछले वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाया था, वो दिमाग बचा के मैंने कहा रखने के लिए, इसमें लगाओ। अब इसमें ट्रायंगल काउंट करो कितने हैं, इसमें टोटल ट्रायंगल्स आप काउंट करोगे तो मे भी बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं। अगर आप अच्छे से काउंट करोगे, अच्छे बच्चे की तरह, तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल 17 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। पहले तो ये एक ट्रायंगल बड़ा वाला, एक ट्रायंगल्स बड़ा वाला, 2 ट्रायंगल ऐसे ही मिल गया आपको, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखो तो इस तरीके से सोया हुआ ट्रायंगल दोनों साइड में है, तो मतलब 2 2 4 ट्रायंगल्स आपको मिल गए ऐसे ही, ठीक है। फिर गाइस देखोगे तो नीचे में एक क्या है, 5 है। इस तरीके से आप काउंट करते जाना, आपको यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल्स ये मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गई देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको मिल गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया, और ये छोटा वाला ट्रायंगल मिल गया, छोटा वाला ट्रायंगल मिल गया, ठीक है ना। इसको काउंट करने के बाद देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया, वीडियो को पीछे कर करके काउंट कर लेना, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया। अब यहीं पे ट्रायंगल मिलने से काम नहीं चलेगा, और भी ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, पता है कहाँ पे, देखो ये देखो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स यहाँ पे भी छुपे हुए हैं। तो ट्रायंगल्स निकालते जाओ, इसके अंदर ट्रायंगल्स मिलते जाएंगे, और ये बड़ा फिगर आपने पूरा निकाला था, अभी देखो ये आधा ट्रायंगल यहाँ पे भी छुपा हुआ है,
ठीक है, इन दोनों को बहुत सारे लोग छोड़ रहे होंगे तो किसी का 15 आएगा, 15 और ये लास्ट में 2 जोड़ दोगे तो 17 ट्रायंगल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए भाई, 17 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि एक घन के 3 फलकों को दिखाया गया है। ठीक है, क्यूब मैंने पढ़ाया था आपको, आई होप कि इसमें से कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये अल्फा का जो ये साइन है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा का जो साइन है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा। तो मैंने पढ़ाया था ना कि अगर किसी भी फिगर का या फिर किसी लेटर का किसी डिजिट का आपको अपोजिट पूछ रहे हैं तो इसके बगल में जो सटे सटे फलक होते हैं, साइड्स होते हैं, सरफेस, वो उनके अपोजिट नहीं होते हैं। तो अल्फा के सटे में देखो एक y है और एक b है और एक क्या है, t है और एक s है। y b t s इसके अपोजिट कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो देखो t तो होगा नहीं, b होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे y भी है तो y भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बचा कौन सा, c, तो राइट आंसर c हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे हम लोग इजिली आंसर कर सकते थे। और आपने नहीं देखा तो जाओ, रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी उसमें जाके देख लेना, मैंने पढ़ा दिया बिल्कुल भी बढ़िया था क्यूब को। आगे देखो गाइस कह रहा है अगर हम 4 स्टार 5% 3 को लिख देते हैं 8000। ठीक है, और वैसे हम 2 स्टार 3% 2 को लिख देते हैं 36। तो बताओ यहाँ पे हम लोग 4 स्टार 3% 3 को क्या लिखेंगे। देखो किया क्या गया है, दिमाग लगा देते हैं थोड़ा सा हम लोग, जो बचा कुचा दिमाग है अपने पास। 5 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20। अब ये परसेंटेज का मतलब इसका पावर समझ लो, इसके पावर में हो गया 3। तो 20 का पावर क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 का वैल्यू होता है कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पे 3 जीरो, तो आ गया अपना 8000। वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या गया, 6। ठीक है, और ये पावर 2 तो क्या हो जाएगा 36। वैसे ही गाइज यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 3 12, और 12 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 1728 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 144, 144 इंटू 12 कर लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1728। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो किसका किसका आंसर सही था जरा कमेंट करके बताना ईमानदारी से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अगर बैड को 7 लिख देते हैं, सैप को अगर हम 9 लिखते हैं तो बैन को क्या लिखेंगे। देखो BAD बैड लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, सबको जोड़ दो तो 4 5 6 7 वैल्यू आ गया। चलो क्लियर। SAP में 19 नंबर पे प्लस में 1 नंबर पे, और P कितने नंबर पे आता है भाई, 16 नंबर पे। इन सबको जोड़ो तो क्या आएगा, 36। ठीक है, और 36 में दोनों डिजिट को जोड़ोगे 3 6 को तो कितना आएगा, 9। अब 7 में तो कुछ और जोड़ने के लिए था ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली आंसर 7 कर दिया। 36 में 3 और 6 दो डिजिट थे, दोनों को जोड़ दिया तो 9 आ गया। वैसे ही BAN में देखो, A 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है, N आता है 14 नंबर पे, तो 14 2 16 1 17, तो 17 और 17 और 7 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 8, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब मैं इनको मिटा देता हूँ। नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, वीडियो को रोक के। मिटा रहा हूँ इसलिए था क्या, जो PDF दूंगा तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। जब अनुज ने मनीष की तरफ देखा तो उसको याद आया वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, तो अनुज के लिए मनीष है। अब देखो क्या कह रहा है, अनुज ने मनीष की ओर देखा तो उसको क्या याद आया, वह मेरी मतलब किसकी, अनुज भाई की बेटी की। ठीक है, तो इसकी बेटी की, मेरी बेटी की माँ के पिता, मतलब देखो मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा। अब यहाँ पे देखो इसकी बेटी की माँ, अब इसकी बेटी की माँ मतलब अनुज की पत्नी। ठीक है, और मेरी बेटी की माँ के पिता अब मतलब अनुज के ससुर जी, अब उनका बेटा मतलब इसकी पत्नी का भाई हो गया ये। ठीक है, तो ये कौन है, ये मनीष है, यही है ना। तो अनुज के लिए मनीष क्या है, तो ये इसका बताओ। अनुज के लिए मनीष क्या लगेगा, उसका साला लगेगा, मतलब बहनोई बोल लो या फिर ब्रदर इन लॉ बोल लो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना, चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बताओ अगर काजल एक अस्पताल से घर के लिए चली, ठीक है सॉरी, अस्पताल के लिए घर से चली, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है। उसने पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, पूर्व अपना इधर होता है, 5 किलोमीटर चली। यहां से पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर होता है ना अपना, यहां से चली और 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर यहां से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तो इधर हो जाएगा अपना, यहां से 10 किलोमीटर चली, तो अंत में वो अस्पताल मान लो यहां पे पहुंच गई। तो अब बताओ अस्पताल किस दिशा में है, यहाँ पे इसका हाउस था, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक है, तो बताओ किस डायरेक्शन में ये, तो यहाँ से डायरेक्शन बनाओ तो ये पूर्व है ना, ईस्ट है अपना, तो ये ईस्ट में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर देखो कह रहा है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाओ, एप्लीकेशन, अप्रूव, अपील और एस्टोनिशिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ए डबल पी के बाद एल है, और इसमें एप्लीकेशन अप्रूव में ए डबल पी के बाद आर है, और इसमें क्या ए डबल पी के बाद ई है, और इसमें ए एस है। तो पहले तो पी आता है कि पहले एस, तो एस वाला लास्ट में जाएगा, सबसे एंड में जाएगा, ठीक है। तो इसमें एल पहले आएगा कि आर आएगा कि ई आएगा, तो ऑब्वियस पहले ई आएगा, तो 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर आर और एल में पहले क्या आता है, तो पहले एल आता है, तो 3 के बाद 1 हो जाएगा, और 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 किसके अंदर है भाई, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये डिक्शनरी वर्ड्स मैंने पढ़ाया था, तो जाके प्लेलिस्ट देखो, रीजनिंग 2021-16, ठीक है। वर्बल भी देख लेना, नॉन वर्बल भी देख लेना। 5 लड़के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। मान लो ये लड़के हैं जो इधर फेस करके पांचों के पांचों बैठ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे रुको, 1 2 3 4 5, ठीक है। दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हैं, और बोल रहा है ना यहाँ पे राज जो है रोहित और विशाल के बीच में है, विशाल जो है मनोज के तत्काल अधिकार में है। अधिकार जब कहा जाए इसका मतलब देखो, इंग्लिश पढ़ लो, इसका कह रहा है राइट में है, इमीडिएट राइट ऑफ मनोज, ठीक है। मनोज इज इमीडिएट राइट ऑफ शेखर, मतलब मनोज शेखर के तत्काल अधिकार में। इस अधिकार का मतलब राइट होता है, ठीक है। तो ये समझ लेना, ये चीज समझ लेना, ये चीज क्या कह रहा है। तो बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे सिंपली समझ लो, कहीं भी फेस क्यों, आपको बस अपना एक लाइन खींचो और उसके अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है। आपका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखो, सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस लाइन को मिटाओ और पूरे पूरे हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन पे बनाएंगे तो काम बिगड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन खींचो, और कह रहा है क्या, ध्यान देना, जब साउथ में मुंह करके बैठे हैं वो लोग, ठीक है। तो कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि राज जो है रोहित और विशाल के बीच में बैठा है, ठीक है। रोहित और विशाल के बीच में कौन बैठा है भाई, राज बैठा है, राज नामक इंसान है। अब कह क्या रहा है ना कि विशाल मनोज के तत्काल अधिकार है, मतलब मनोज के राइट में है। अब बोलोगे मनोज के राइट में तो इधर होना चाहिए था, लेकिन आपने इधर बैठाया, बिकॉज ये साउथ में देख रहा है, तो मनोज का राइट तो इधर होगा ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, जब साउथ में देखते हैं तो इनका हैंड जो है थोड़ा सा अलग से काम कर रहा होता है, ओके। अभी देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्या, मनोज जो है शेखर के तो तत्काल अधिकार में, मतलब शेखर के राइट, तो शेखर का राइट इधर होगा, बिकॉज शेखर का फेस इधर है, ठीक है। ऊपर फेस होता तो भले राइट अपना इस साइड होता, इस साइड लेफ्ट होता, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अभी हमको उनकी पोजीशन देखनी होगी, तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। तो बीच में कौन बैठा है, तो रोहित, 2 लोग इधर से हो गए, रोहित और राज 2 लोग इधर से हो गए, तो बचा कौन सा, अपना विशाल भाई। तो विशाल सबसे बीच में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो, टोटल 10 क्वेश्चन थे, और कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने सही सही 10 बनाए। और हाँ, आंसर की देखो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, पीडीएफ में मिल जाएंगे। और फिलहाल ज्यादा ज्यादा सितंबर स्पेशल ये कोड यूज कर लेना, एग्जाम A to Z 50, ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। और परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट बाई कर लो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।